जब मैं और छोटी बहन छोटे थे तब हमें कुछ स्वादिष्ट पीने की तलब लगी और हमने चुपके से डैड की सबसे कीमती शराब पी ली। लेकिन जैसे ही मैंने एक घूंट लिया, मैं तुरंत छोटी बहन की बाह से लिपट गया और रोते हुए बोला, बहन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। उस दिन के बाद छोटी बहन ने सख्ती से मना कर दिया कि मैं कभी शराब को हाथ भी न लगाऊं। लेकिन बाद में जब मेरी पांचों बहनें घर पर नहीं थीं, तब पेई रोयन ने मुझे बहला फुसलाकर पूरा एक गिलास पिला दिया। इसलिए जब बड़ी बहन लू शुए और छोटी बहन वापस लौटी, तो उन्होंने अपने हमेशा विनम्र और शांत छोटे भाई को ऑक्टोपस की तरह पेई रोयन से चिपका हुआ देखा। अरे, मैंने कहा था ना कि यह शराब नहीं पी सकता, क्या तुम सुन नहीं रही थी? लू शुए के माथे पर हल्का पसीना था। पेई रोयन बोली, शुए उसे इतनी जोर से मत खींचो, रहने दो, मैं संभाल लूंगी, जब सो जाएगा तो उसके कमरे में छोड़ दूंगी। लू शुए ने बेबसी से कहा, सॉरी तुम्हें परेशानी हुई। पेई रोयन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। हम परिवार हैं, इतनी औपचारिक होने की जरूरत नहीं। तभी छोटी बहन मुझे खींचने आई। क्या तुम पागल हो? उसकी हालत देखो। पेरुयान की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन उससे पहले ही मैंने अचानक उसकी गर्दन पर हल्का सा चुंबन दे दिया। पेरुयान चौंक गई। अचेन छोड़ो मुझे। मैंने सिर उठाकर उसे देखा और मासूमियत से कहा, मॉम। पेरुयान की मुस्कान में दरार पड़ गई। क्या मैं सच में इतनी मां जैसी दिखती हूँ? लेकिन मैं फिर बोला, मॉम। छोटी बहन ने आह भरी और बटलर को आदेश दिया कि सभी गैर जरूरी लोग बाहर चले जाएं। कुछ ही देर में विशाल डाइनिंग रूम में सिर्फ हम 4 लोग रह गए। मैंने दोनों हाथों से पेरुयान का चेहरा पकड़ लिया और उदास होकर कहा, मॉम, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? मॉम, मैं आचेन हूँ, क्या आपको मेरी याद नहीं है? उसकी चुप्पी से मैं और दुखी हो गया। मैं उसके इतना करीब झुक गया कि अगर वह थोड़ा सा भी आगे बढ़ती तो हमारे होंठ छू जाते। मॉम, मैंने आपका इतने साल इंतज़ार किया, आप आखिरकार मुझे देखने वापस आई हैं। मॉम, वहाँ आप कैसी थीं? ये कहते कहते मेरी आंखें लाल हो गईं। बड़ी बहन लूशुए ने छोटी बहन से पूछा, आखिर मामला क्या है? छोटी बहन ने कहा, अब बता ही देती हूँ। उसके डैड के परिवार में एक खास शराब है। एक कप पीते ही यह पूरी तरह नशे में हो जाता है और जो भी उस समय इसके सबसे करीब होता है उसे पकड़कर मॉम बुलाने लगता है। इसलिए आगे से इसे शराब से दूर रखना। लूशुए ने अपने छोटे भाई को देखा जो अब भी लगातार पेई रोयन को मॉम बुला रहा था, लेकिन उन्होंने तो कभी मुलाकात भी नहीं की। फिर उसके मन में इतनी गहरी भावना कैसे हो सकती है? छोटी बहन ने लंबी सांस ली। मेरी मोम के उसके डैड से शादी करने से पहले आचेन कई साल तक उस औरत के साथ रह चुका था। जब हम उसकी ज़िंदगी में आए तब वह बेहद दुबला पतला था, अपनी उम्र के बच्चों से बहुत छोटा। उसे देखकर कोई भी कह देता कि वह किसी शरणार्थी कैंप से आया बच्चा है। उसके डैड ने झूठ बोला कि वह बचपन से कमज़ोर है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि बात कमज़ोरी की नहीं थी, बल्कि उसे कभी ठीक से पाला ही नहीं गया था। वह न सिर्फ छोटा था बल्कि बोलता भी नहीं था, एक शब्द तक नहीं। मुझे तो लगा था कि वह गूंगा है। उस समय आचेन मन ही मन किसी ऐसे इंसान का इंतजार करता था जो आकर उसे बचा ले, और मदद मांगने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही इंसान था, उसकी मॉम, जो बहुत पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। ये सुनकर लू शुए चुप हो गई। पेई रोयन ने भी सब सुन लिया था। अब उसे समझ आया कि आचेन इतना कम क्यों बोलता है और हमेशा इतना असुरक्षित क्यों महसूस करता है। उसका दिल नरम पड़ गया। उसने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और कहा, आचेन, अब मत रो, अच्छे बच्चे बनो, चलो सोने चलते हैं, ठीक है? मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। मॉम, आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है मॉम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सच में? तो चलो रास्ता दिखाओ। उसका कमरा कौन सा है? इस तरफ। पेरुयान मुझे सहारा देकर धीरे धीरे ऊपर मेरे कमरे की ओर ले जाने लगी। मॉम, आपसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, अगर अच्छी लग रही है तो और सूंघ लो। मॉम, आपकी मुस्कान भी बहुत सुंदर है। मैं झुककर पेरुयान के गाल पर किसकर बैठा और उसकी मुस्कान और भी चमक उठी। तो मॉम को मेरे किस पसंद है? यह सोचकर मैं उसे और उत्साह से किस करने लगा। लू चेन, छोटी बहन ने घूर कर कहा, अभी के अभी बंद करो। तभी उसने मुझे पेरुयान का चेहरा पकड़कर लगातार किस करते देख लिया। तुम उसे रोक नहीं सकती क्या? पेरुयान झल्ला गई। मैं कैसे रोकूं? क्या तुम्हारे भाई को उठाकर फर्श पर फेंक दूं? छोटी बहन के पास जवाब नहीं था, इसलिए रास्ते भर वह पेरुयान के साथ साथ चलती रही। जब भी मैं किस करने की कोशिश करता वह तुरंत बीच में हाथ लगा देती। इससे पेई रोयान बेहद चिढ़ गई। किसी तरह हम कमरे तक पहुंचे, लेकिन मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं मॉम के साथ रहूंगा, मॉम मुझे देखने आई हैं, जब मैं जागूंगा तो मॉम चली जाएंगी, अब छोड़ो भी। नहीं, मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। बड़ी बहन भी मुझे समझाने आ गई, आचेन, अच्छे बच्चे बनो, बहुत देर हो गई है, सो जाओ, उठने के बाद बात करेंगे, ठीक है? नहीं। तभी पेई रोयान ने मेरी पीठ थपथपाई और मेरा चेहरा सहलाया। बेबी, अच्छे बच्चे बनो, अगर तुम अभी अच्छे से सो जाओगे तो मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? मैंने होंठ फुला लिए। सच? और तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट भी लाऊंगी। बताओ क्या खाना पसंद है? कैंडी, वही रंग बिरंगी कैंडी जो छोटे डिब्बे में आती है। ठीक है, मैंने तुरंत कहा। तो जाने से पहले मुझे एक किस दो मॉम। नहीं। छोटी बहन का सिर दर्द करने लगा। बड़ी मुश्किल से इसे शांत किया है, क्या तुम फिर से इसे उकसाना चाहती हो? पेई रुयान हंस पड़ी।
इसने मुझे इतने किस किए, तब तो तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा। दोनों बहनों ने एक साथ मुंह फेर लिया। पेईरुयान झुकी और बहुत हल्के से मेरे माथे पर किस कर दिया, फिर मुझे सुलाकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके चेहरे की संतुष्ट मुस्कान देखकर छोटी बहन चिढ़ गई। पिछली बार जब यह ज्यादा पी गया था तब एक गोल्डन रिट्रीवर को पकड़कर मॉम बुलाने लगा था। ट्रीटमेंट बिल्कुल यही था, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बोल सकती हो। बड़ी बहन ने उसे घूरा और फिर पेईरुयान से बोली, रोयान, आज की परेशानी के लिए सॉरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज चेन शराब पीकर ऐसा हो जाएगा। पेईरुयान अच्छे मूड में थी। उसने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं। फिर उसने पूछा, उसकी असली मोम तो गुजर चुकी है, उसके डैड का क्या हुआ? छोटी बहन ने सिर हिलाया, पता नहीं। मेरी मोम और उसके डैड की शादी के बाद हम वापस आ गए थे, फिर उनके बारे में कभी कुछ नहीं सुना। लेकिन मैंने उसके डैड के बारे में कुछ बातें सुनी थी। तर्क से देखें तो वह ऐसे इंसान नहीं लगते जो किसी अमीर परिवार में पहुंच चुके बेटे को यूं ही छोड़ दें। क्या उन्होंने चुपके से आचेन से संपर्क किया होगा? शायद नहीं। छोटी बहन बोली, आचेन बहुत डरपोक है और मन की बातें छिपाकर नहीं रख सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वह तुरंत मुझे बता देता। पेईरुयान ने बंद दरवाजे की ओर देखा और कहा, कल की पार्टी कैंसिल कर दो। लेकिन इस बार बड़ी बहन से पहले छोटी बहन बोल पड़ी, ज़रूरत नहीं, इसने ज़्यादा नहीं पी थी। अच्छी नींद के बाद सब ठीक हो जाएगा। सुबह के नाश्ते पर भी असर नहीं पड़ेगा। बड़ी बहन को अचानक सब समझ आ गया। क्या आचेन को खुद इसके बारे में पता नहीं है? उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वह कभी ऐसा होने ही नहीं देता। लेकिन आज वह सचमुच शराब पीना चाहता था। छोटी बहन हंस पड़ी। उसे शराब पीने के बाद कुछ याद नहीं रहता। जब जागता है तो सब भूल चुका होता है। इसलिए उसे आज तक पता ही नहीं चला कि वह एक कप में ढेर हो जाता है और नशे में जो भी जीवित चीज़ उसके आसपास होती है उसे पकड़कर मॉम बुलाने लगता है। क्या? बड़ी बहन दंग रह गई। तो इसका मतलब आज इनको कुछ याद ही नहीं रहता। अगली सुबह मैं पूरी तरह तरोताज़ा होकर उठा। आलस से अंगड़ाई लेते हुए सोचा, कल रात की शैंपेन तो कमाल की थी, अगली बार फिर पीऊंगा। बड़ी बहन तो छोटी बहन से कहीं ज़्यादा उदार है। अगली बार सीधे बड़ी बहन से शैंपेन मांगूंगा। नहा धोकर नीचे पहुंचा तो छोटी बहन ने पास वाली कुर्सी खींच दी। जाग गए? इधर बैठो। बड़ी बहन ने मुझे देखा और समझ गई कि मुझे कल रात की एक भी बात याद नहीं है। गुड मॉर्निंग छोटी बहन। गुड मॉर्निंग बड़ी बहन। मैं बैठकर बन खाने लगा। फिर अचानक बोला, ओ हाँ, कल वाली शैंपेन बहुत अच्छी थी। आज पार्टी में भी होगी ना? क्या मैं थोड़ी और पी सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो बड़ी बहन कुछ और कह रही थी। छोटी बहन गुस्से से बोली, एक कप में बेहोश हो जाते हो और फिर भी पीना चाहते हो? मैं जो कहती हूँ उसमें से कुछ भी तुम्हारे दिमाग में जाता है या नहीं? मैंने उलझन में सिर खुजलाया। लेकिन मुझे तो याद है कि मैंने 2 गिलास पिए थे। ओह, तो अब मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। आचेन कितना महान है मेरा छोटा भाई, कितना कमाल है, उसकी शराब सहने की क्षमता बढ़ रही है ना? छोटी बहन ने व्यंग्य से कहा। ठीक है, उसे पता चल गया कि उससे गलती हुई है। अब बस करो, आगे से वह शराब नहीं पिएगा। बड़ी बहन ने बीच में कहा, अब तुम अच्छी इंसान बन रही हो। कल उसे शराब किसने दी थी? छोटी बहन, मैं आगे से नहीं पीऊंगा। कल मेरी ही इच्छा थी, इसमें बड़ी बहन की कोई गलती नहीं है। नाराज मत हो, मैं सच में दोबारा नहीं पीऊंगा। ठीक है, अब नाश्ता करो, तुम्हारे बन ठंडे हो रहे हैं। फिर छोटी बहन को कुछ याद आया। ओह हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड आज रात वापस आ रहा है, तब मैं तुमसे मिलवाऊंगी। मैंने उत्सुकता से पूछा, बड़ी बहन, क्या आप भी अपना बॉयफ्रेंड लेकर आ रही हैं? खांसी खांसी बड़ी बहन लगभग घुट गई। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह, समझ गया, आप रोज़ काम में इतनी बिजी रहती हैं कि समय ही नहीं मिलता होगा। छोटी बहन तुरंत हंस पड़ी। हमेशा इतने सख्त चेहरे के साथ रहती है, कोई सामान्य इंसान इसे पसंद भी क्यों करेगा? अगले ही पल बड़ी बहन ने मेज़ के नीचे उसे जोर से पैर मार दिया। अचेन, पार्टी शाम 7 बजे शुरू होगी। मैंने तुम्हारे लिए एक स्टाइलिस्ट का इंतज़ाम किया है। वह दोपहर में आएगा। तैयार होने के बाद मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। बड़ी बहन, मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा है। मैं लोगों से घुलने मिलने में अच्छा नहीं हूँ। वहाँ सभी लोग पहले से तुम्हें जानते हैं। छोटी बहन बोली, मैं बाद में पता भेज दूंगी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ जल्दी आ जाना। ठीक है। उसी शाम मैं लूशवे के साथ डॉक पर खड़ी सबसे बड़ी यॉट की ओर बढ़ रहा था। यह जगह हमारे लिए भी पहली बार थी। अचिन, तुम्हें यॉट पसंद है? समुद्र में जाना पसंद है? ठीक ठाक। लेकिन जैसे ही मैं यॉट के पास पहुंचा, मेरा मन हुआ कि सीधे समुद्र में छलांग लगा दूं। पूरी यॉट पर पैसे ही पैसे बरसते दिख रहे थे, लेकिन दोनों तरफ लटके विशाल लाल बैनरों ने मुझे मार ही डाला। उन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, छोटे भाई, आचेन को फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करने की हार्दिक बधाई। दूसरे लोग सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने पर जश्न मनाते हैं, और मैंने सिर्फ एक फिटनेस टेस्ट पास किया था। ये ज़रूर लॉन्ग यू का काम था। वह हमेशा रोमांटिक बनने की कोशिश करती है और हर बार गड़बड़ कर देती है। बड़ी बहन, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? लूशवे मेरी हालत देखकर हंस पड़ी और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। आचेन, बस मजे करो, इतना दबाव मत लो। मुद्दा दबाव का नहीं है, ये शर्मिंदगी है। अगर मैं दर्शक होता तो हंसता, लेकिन अभी तो मैं खुद तमाशा बना हुआ हूँ। यॉट के अंदर माहौल थोड़ा अजीब था। छोटी बहन एक हैंडसम लड़के के साथ बैठी थी, जबकि पेईरुयान बीच में आराम से बैठी हुई थी।
जैसे ही उसने मुझे अंदर आते देखा, उसके दिल की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई। लो, आज के समारोह का स्टार आ गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे से खड़ी हो गई। खड़े होते समय उसने अपने बाल पीछे किए और तभी उसकी गोरी गर्दन पर बना एक साफ दांतों का निशान दिखाई दे गया। लोंगयू की आंखें चमक उठीं। होली क्रैप! हे जीजी ने उसे लात मारी, लेकिन खुद भी दंग रह गई। क्या चल रहा है? ये क्या हुआ? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? पेई रुयान की गर्दन पर हल्का बैंगनी दांतों का निशान साफ दिख रहा था। क्या रुयान, तुम्हारा कोई आदमी है? और उसके दांत तो काफी सीधे हैं। रुको, क्या तुम मर्दों में इंटरेस्टेड नहीं थी? ये सब क्या है? हैं? पेई रुयान ने धीरे से अपने बालों से निशान ढक लिया और आलस भरी नजर से मेरी ओर देखते हुए बोली, एक बच्चे ने ज्यादा पी ली थी। क्या? चीची लगभग चीख पड़ी। बच्चा? रुयान, तुम उसकी बाकी बात लोंगयू ने उसका मुंह दबाकर रोक दी। अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो। बड़ी बहन और छोटी बहन स्वाभाविक रूप से जानती थीं कि वह निशान कहाँ से आया है, इसलिए दोनों ने समझदारी से चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं मजे से गॉसिप सुन रहा था कि अचानक सब शांत हो गया। छोटे भाई आ गए। पेई रुयान ने भौं उठाकर मेरी ओर देखा। कल आराम कैसा रहा? उसके लहजे से लग रहा था जैसे हम दोनों काफी करीब हों। हेलो सिस्टर रुयान, छोटे भाई आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अब तो सच में बड़े हो गए हों। हेलो बहनों। तभी लोंगयू बीच में कूद पड़ी। छोटे भाई, बाहर वाले बैनर पसंद आए? मैंने खास तौर पर कहा था कि फ़ॉन्ट और बड़ा और बोल्ड बनाया जाए। बाहर से मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन मन ही मन उसे खूब कोस रहा था। बहुत पसंद आए। धन्यवाद सिस्टर लोंग। लोंगयू और हे जीजी ने एक दूसरे की ओर देखा। अचेन को सच में कुछ याद नहीं है, कोई रिएक्शन तक नहीं। फिर लोंगयू ने ताली बजाई। अब जब छोटे भाई आ गए हैं, पार्टी शुरू करते हैं। छोटे भाई, कुछ शब्द कहो। मैं घबरा गया। इतनी जल्दी? मैंने तो कुछ तैयार ही नहीं किया। जो मन में आए बोल दो। आज का दिन तुम्हारे लिए है। मैंने बगल में खड़ी लू शुए की ओर देखा। वह मुस्कुराई और बोली, दिल से जो आए वही कहो। मैंने गहरी सांस ली, आंखें चमक उठीं और पूरे गंभीर भाव से कहा, सब लोग अच्छा खाओ और अच्छा पियो। पेई रुयान पहले थोड़ी चिढ़ी हुई थी, लेकिन मेरी मासूम और ईमानदार बात सुनकर उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। छोटा भाई सचमुच बहुत सच्चा है, मुझे यह पसंद है। फिर उसने गिलास उठाया। आओ सिस्टर लोंग तुम्हारे लिए ड्रिंक डालती है। नहीं, बड़ी बहन और छोटी बहन एक साथ चिल्लाईं। अचीन शराब नहीं पी सकता, उसे जूस दो। लोंगयू ने आंखें मटकाईं। वाह, मिस पेई को तो छोटे भाई की बड़ी चिंता है। लगता है मैं हाल में बहुत कुछ मिस कर गई हूँ। चीची ने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। बीजिंग की सब कुछ जानने वाली बहन के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगा है। लोंगयू को पार्टियां और आयोजन करना बहुत पसंद था। आओ मैं तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। ये मेरे बॉयफ्रेंड वांग हाईयांग हैं। वांग हाईयांग के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मूड खराब था। पहले जब लोंगयू और हे जीजी उसका पीछा कर रही थीं, तब उन्होंने उसे सिर्फ सस्ते मोटे तोहफे दिए थे। लेकिन लूलू तो दसियों हजार की घड़ियां ऐसे बांट रही थी जैसे कुछ हो ही नहीं। पहले उसे लगता था कि लूलू सबसे अमीर है, लेकिन आज यहां आकर उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। यहां मौजूद लगभग हर किसी का अपना बड़ा बिजनेस था और वे बीजिंग सर्कल की बड़ी हस्तियों को भी जानते थे। उनकी तुलना में लूलू तो बस एक ठीक ठाक अमीर उत्तराधिकारी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने करोड़ों का नुकसान कर दिया हो, लेकिन वह यह दिखा नहीं सकता था, वरना लूलू भी हाथ से निकल जाती। उसने आचेन के गले का कॉलर देखा और पहचान लिया कि वह लाखों की चीज थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका पैसा भी लूलू ने ही दिया होगा। उसके मन में आचेन के लिए और जलन भर गई। यह आचेन आते ही सबका ध्यान खींच लेता है। सारी औरतें इसके आसपास घूम रही हैं और अब यह बनावटी मुस्कान के साथ मेरे पास आकर मुझे दबाव देने की कोशिश कर रहा है। कितना घिनौना है। दूसरी ओर लूलू उसे मेरे पास लाई और परिचय करवाया। हाईयांग, ये मेरा छोटा भाई है, ये काफ़ी समय से तुमसे मिलना चाहता था। फिर उसने मेरी ओर देखा। यह वांग हाईयांग हैं, तुम्हारी ही उम्र के। इन्हें हाईयांग गे कहकर बुलाना। मुझे सचमुच वांग हाईयांग पसंद आया। फ़ोन पर उसकी आवाज़ गर्मजोशी भरी और विनम्र लगती थी, लेकिन असल में वह एक मजबूत और मर्दाना इंसान था। उसकी शानदार बॉडी और शर्ट के नीचे दिखती मांसपेशियां देखकर मुझे ईर्ष्या होने लगी। हेलो हायांगे, मैं लू चेन हूँ। आप मुझे आ चेन कह सकते हैं। छोटी बहन हमेशा आपके बारे में बात करती रहती है। हम सब जानना चाहते थे कि आखिर कैसा आदमी है जिसने उन्हें इतना मोहित कर लिया। वांग हायांग ने मुस्कुराकर सहजता से लूलू के कंधे पर हाथ रख दिया। तुमसे मिलकर खुशी हुई आचेन। अपनी बहनों के संरक्षण में पला बड़ा होने के कारण मैं लोगों को पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसके व्यवहार में छिपी आक्रामकता को नहीं पहचान पाया। मैं बस दिल से छोटी बहन के लिए खुश था। मैं उससे और बात करना चाहता था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ दी। मुड़कर देखा तो बड़ी बहन लू शुए थी। छोटी बहन हाईयांगे, आप लोग बातें कीजिए, मैं देखता हूँ बड़ी बहन मुझे क्यों बुला रही है। ठीक है, लेकिन शराब मत पीना। जैसे ही मैं चला गया, वांग हाईयांग ने असंतोष से पूछा, लूलू तुम उस लड़के के इतने करीब क्यों हो? वह मेरा भाई है, मैंने उसे अपने हाथों से बड़ा किया है, मैं उसके करीब क्यों नहीं रहूंगी? फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, वैसे
आज तुमने आचेन के लिए जो जूते खरीदे उनकी कीमत कितनी थी? मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। वांग हाइयांग ये बताने में शर्मिंदा था कि वे नकली जूते थे। तभी उसके दोस्त ने बीच में कहा, वह तुम्हारे भाई के लिए स्वागत उपहार था, पैसे लौटाने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लूलू मुस्कुराई। तो फिर मैं तुम्हारे लिए पूरे साल का जिम मेंबरशिप खरीद दूंगी। कभी मेरे भाई के साथ जाया करना। ठीक है। उधर बड़ी बहन ने मुझे बुलाकर कहा, आज सबने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किए हैं, जो भी दें खुशी से स्वीकार करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जब उनके भाई बहनों को गिफ्ट देने की बारी आती है तब मैं भी कभी पीछे नहीं रहती। मैंने तुरंत कहा, तो फिर घर पहुंचकर मैं ये सब चीज़ें आपको दे दूंगा ताकि आपका खर्चा निकल आए। लू शुए कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके छोटे भाई को सचमुच लगता था कि वह गरीब है, लेकिन सोचने पर उसे समझ आया कि उसने कभी सीधे आचेन को पैसे नहीं दिए, इसलिए उसका ऐसा सोचना स्वाभाविक था। उसे लगा कि वह एक बड़ी बहन के रूप में कहीं ना कहीं असफल रही है। तभी लॉन्ग यू ने मुझे एक कार्ड थमाया। छोटे भाई, मेरी जेट शॉप में पूरा वीआईपी सर्विस मिलता है, इसलिए बेझिझक खर्च करना। और मेरा हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई से तनाव हो तो वहाँ जाकर आराम कर लेना। हे जीजी ने एक बोतल आगे बढ़ाई। मेरा भाई इसे बहुत पसंद करता है, इसलिए तुम्हारे लिए भी एक बोतल लाई हूँ। ये लिमिटेड एडिशन शैंपेन है। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद सिस्टर जीजी, लेकिन शायद मुझे इसे पीने का मौका नहीं मिलेगा। फिर चीची ने मुझे कुछ टिकट दिए। सुना है तुम लोगों को स्पोर्ट्स देखना पसंद है, मेरे पास कुछ टिकट हैं, अपने दोस्तों के साथ जाकर देखना। मैंने उन्हें देखते ही उत्साह से कहा, ये तो छिनमिंग के पसंदीदा खिलाड़ी के मैच की वीआईपी टिकटें हैं। आमतौर पर ऐसी टिकटें बिक्री के लिए नहीं होती थीं। अंत में मुझे सबसे ज्यादा चीची का गिफ्ट पसंद आया। मैंने खुशी खुशी टिकटें अपनी जेब में रख ली। तभी किसी ने पूछा, तुम्हारा दोस्त अभी तक नहीं आया? मैंने सिर हिलाया। उसकी कार खराब हो गई है, इसलिए उसे थोड़ा समय लगेगा। बड़ी बहन ने कहा, जाकर थोड़ा घूमो फिरो, मेरी चिंता मत करो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है बड़ी बहन, मैं छोटी बहन और हाइयांग गे के पास जा रहा हूँ, नहीं तो उन्हें अकेले बैठकर अजीब लगेगा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे वांग हाइयांग बिल्कुल असहज नहीं लगा। वह तो पूरे हॉल में घूम घूम कर बिजनेस कार्ड बांट रहा था। यहाँ तक कि मुझे लगा कि अगर मौका मिला तो वह वेटरों को भी अपना कार्ड थमा देगा। आखिर यह एक ऐसी योट थी जिसकी कीमत ही एक छोटी दौलत के बराबर थी। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति या तो अमीर था या प्रभावशाली। वांग हाइयांग ने सोचा कि अगर वह यहाँ कुछ तस्वीरें खींचकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के नाम पर पोस्ट कर दे तो उसे ढेरों ईर्ष्यापूर्ण प्रतिक्रियाएं मिलेंगी और उसका अमीर घराने का दिखावा और भी विश्वसनीय लगेगा। हाइयांगे, मेरी छोटी बहन कहाँ गई? मैंने चारों ओर देखते हुए पूछा। अब भी तो यहीं थी। बड़ी बहन से दो बातें क्या कर ली, गायब ही हो गई। वांग हाइयांग ने सहज स्वर में कहा, कपड़े बदलने गई है। उसे लगा तुम थक गए होगे, इसलिए कहा कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठूं। मैंने सिर हिलाया। हायांगे, आपको भूख लगी है? कुछ खाने को ला कर दूं? वांग हायांग की आंखों में तिरस्कार की झलक उभरी। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, खाना होगा तो खुद ले आऊंगा। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं जो हर चीज के लिए अपनी बहनों पर निर्भर रहें। मैं भले लोगों को समझने में धीमा था, लेकिन इतना समझ गया कि यह ताना था, बस समझ नहीं पाया कि आखिर क्यों। तभी छोटी बहन वापस आ गई। हायांग, आचेन, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? वांग हायांग मुस्कुराया। आचेन, मेरे लिए कुछ खाने को लाने वाला था, लेकिन मेरा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं खा सकता। छोटी बहन हंस दी। तुम्हारी बॉडी तो पहले से ही शानदार है, थोड़ा और खा लोगे तो क्या हो जाएगा? फिर उसने मेरी ओर देखा। चेन, क्या हुआ? मैं कुछ कहने ही वाला था कि वांग हायांग पहले बोल पड़ा। शायद छोटा भाई इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने उसका ऑफर मना कर दिया। लेकिन छोटे भाई, तुम भी अब बड़े आदमी हो, इतनी छोटी बात पर नाराज मत हुआ करो। मेरा डाइट प्लान बहुत सख्त है। लू लू ये जानती है। छोटी बहन ने सिर हिलाया। हाँ, ये अपनी प्रोटीन और कैलोरी बहुत सख्ती से कंट्रोल करता है। अचेन, इस बात पर नाराज होने की जरूरत नहीं। मैं लोगों को पढ़ने में अच्छा नहीं था, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। ये आखिर कहलाता क्या है? दोहरा चेहरा, सामने कुछ और पीछे कुछ और। तभी किसी ने मुझे पुकारा, आचेन, इधर आकर मदद करो। मैंने मुड़कर देखा। ठीक है, मेरी एक दोस्त बाहर घायल हो गई है और मदद का इंतजार कर रही है, लेकिन मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है, इसलिए आंखें और हाथ दोनों ठीक से काम नहीं कर रहे। छोटे भाई, जाकर सिस्टर लॉन्गयू की मदद कर दो। ओह ठीक है, वह कहाँ है? मैं योट के बाहर निकल आया। बाहर की हवा कहीं ज्यादा ताज़ा थी। गहरी सांस लेते हुए मैंने सोचा कि वांग हायांग आखिर मुझसे दुश्मनी क्यों रखता है? हम पहले कभी मिले भी नहीं, फिर यह शत्रुता कहाँ से आई? और वह इतने आत्मविश्वास से मेरे सामने चेहरा बदल रहा था। क्या उसे यकीन था कि मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, या फिर उसे भरोसा था कि वह सच को पलट सकता है? मेरा किसी इंसान के प्रति अच्छा प्रभाव बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ देर पहले तक मुझे वह भरोसेमंद लगा था, लेकिन अब बस यही लग रहा था कि छोटी बहन की नज़रें बहुत खराब हैं। तभी एक मोहक आवाज़ सुनाई दी, लू चेन, मैं यहाँ मदद का इंतजार कर रही हूँ और तुम बाहर टहल रहे हो। मैंने मुड़कर देखा। वह पेइरोयान थी। तभी मुझे याद आया कि गिफ्ट बांटते समय वह दिखाई नहीं दी थी। घायल आप हैं? मैंने पूछा।
मैंने सिस्टर लोंग से यह नहीं पूछा था कि कौन घायल है। पेई रुयान ने होंठ सिकोड़ लिए। हाँ मैं हूँ। तो क्या तुम मुझे यहीं मरने के लिए छोड़ दोगे? मैंने मन ही मन आह भरी। आज रात आखिर इतने अजीब लोग क्यों मिल रहे हैं? सिस्टर रुयान क्या हुआ? मैं फर्स्ट एड किट ले आया हूँ। लेकिन सिस्टर रुयान सुनते ही पेई रुयान का चेहरा बदल गया। सिस्टर रुयान, उसने असंतोष से दोहराया, क्या तुम मुझे ऐसे बुलाते हो? मैंने गंभीरता से समझाया, लेकिन मैं तो सबको ऐसे ही बुलाता हूँ। पेई रुयान तुरंत बोली, मैं उनसे अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, समझे? मैंने सोचा कि शायद यह उन बिगड़ी हुई अमीर लड़कियों में से है जिन्हें बचपन से बहुत लाड प्यार मिला हो और जो किसी से तुलना पसंद न करती हो। तो चोट कहाँ लगी है? तभी पेई रुयान ने मेरी उदासी भांप ली। वह जल्दी से मेरे पास आई। किसने तुम्हें परेशान किया? नाम बताओ, मैं उसका बदला लूंगी। किसी ने नहीं। अगर आपको चोट नहीं लगी तो मैं वापस जा रहा हूँ। चिनमिंग भी कभी भी पहुँच जाएगा। यह कहकर मैं मुड़ गया, लेकिन पेई रुयान का शरीर उसके दिमाग से तेज निकला। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सामने आ खड़ी हुई, मगर ऊंची हील्स की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे मेरी छाती से आ टकराई। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, आज तो लगता है मुझे ही तुमसे चिपकना पड़ रहा है। मैं भौहें चढ़ाकर पीछे हट गया। कौन चिपक रहा है? और आज मेरी बारी होने का क्या मतलब? तभी पेई रुयान को यकीन हो गया कि छोटी बहन सच कह रही थी। आचेन सचमुच शराब पीकर सब भूल जाता है। उसे पिछली रात की एक भी बात याद नहीं थी, लेकिन पेई रुयान इतनी दयालु नहीं थी कि उसे यूं ही छोड़ देती। उसने अपने लंबे बाल एक तरफ किए और गर्दन पर बना दांतों का निशान दिखाया। ये तुमने किया था। पूरी रात दर्द होता रहा और अब तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं। मैं बिजली गिरने की तरह वहीं जम गया। मेरी नज़र उसकी गोरी गर्दन पर बने साफ निशान पर टिक गई। पेई रुयान ने होठों पर मुस्कान लाई। क्या हुआ? पहले कांटा, अब उसे घूर भी रहे हो? मैंने अविश्वास से पूछा। आप कह रही हैं कि यह मैंने किया? पेई रुयान ने भौं उठाई। क्या तुम्हारी बहनों ने तुम्हें नहीं बताया? या तुम तीनों भाई बहनों ने मिलकर सब कुछ नकारने की योजना बना ली है? मैंने धीरे से कहा। मेरी बहनें जानती हैं। पेई रुयान मुस्कुराई। सिर्फ जानती ही नहीं, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। यहाँ तक कि बाद में जब तुमने मुझ पर हमला भी किया था। मैंने आप पर हमला किया था? मैं हक्का बक्का रह गया। पेई रुयान ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। तुमने मुझे कसकर पकड़ रखा था और छोड़ ही नहीं रहे थे। मुझे ज़बरदस्ती किस किया और कहा कि अगर मैंने तुम्हें किस नहीं किया तो तुम रो रो कर अपनी आंखें सूझा लोगे। मेरा पहला किस ऐसे ही छिन गया। क्या तुम्हें इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? मैं घबरा गया। आप शांत हो जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। पेई रुयान ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कल रात मैं भी यही कह रही थी, लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे थे। तुमने मेरा चेहरा पकड़ लिया था और लगातार किस करते रहे, यहाँ तक कि मुझे भी तुम्हें किस करने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही वाक्यों में उसने मुझे एक शराबी गुंडे की तरह पेश कर दिया जिसने एक बेचारी महिला पर हमला कर दिया हो। मेरा रोने का मन कर रहा था, लेकिन अब भी नहीं। मैं उसे यूं ही कुछ भी कहने नहीं दे सकता था। मजाक की भी एक सीमा होती है। आप कह रही हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं? गवाह कहाँ हैं? सबूत कहाँ हैं? सिर्फ कुछ शब्द बोलकर आप मुझ पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकती। और फिर मेरी दो बहनें वहां थीं। अगर मैंने सच में हद पार की होती तो वे मुझे रोक देती। पेई रुयान ने कंधे उचकाए। मेरे पास कोई भौतिक सबूत नहीं है, और जहां तक उन दो गवाहों की बात है, आचेन तो अपनी बहनों का ही पक्ष लेगा। वे सच्चाई को घुमा भी सकती हैं। मैंने बेबस होकर कहा, सिस्टर रुयान, आप मेरी बड़ी बहन की अच्छी दोस्त हैं और चिनमिंग भी मेरा अच्छा दोस्त है। कृपया मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। चूंकि आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं नीचे वापस जा रहा हूँ। छिनमिंग भी जल्द आने वाला होगा। अलविदा। जैसे ही मैं मुड़ा, पेई रुयान की आवाज़ पीछे से आई। आचेन, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं नीचे जाकर सबके सामने बता दूंगी कि तुमने मुझे किस किया था और क्या क्या किया था। मैं वहीं रुक गया। पेई रुयान ने संतुष्ट होकर कहा, अगर तुम अच्छे बच्चे बने रहे तो फिलहाल मैं यह बात किसी से नहीं कहूंगी। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही। उसके शब्द हल्के थे, लेकिन सीधे मेरे दिल में उतर गए। अचानक मेरे गाल गर्म होने लगे। कुछ देर बाद मैं वापस हॉल में आ गया। बड़ी बहन छोटी बहन कहाँ है? लू शुए ने जवाब दिया, उसके बॉयफ्रेंड को कुछ काम आ गया था, इसलिए वे दोनों पहले ही चले गए। बाद में मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। मैंने सिर हिलाया। मैं बाहर सिस्टर रुयान से मिला था। लू शुए मुस्कुराई। इस बार पेई रुयान पहले से काफ़ी बेहतर है। उसने सच में मेरी दोस्त के छोटे भाई से बात की। तभी उसने कहा, वैसे तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए छिनमिंग का कॉल आया था। उसने कहा कि वह आज रात नहीं आ पाएगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूंगी, बाद में उसे मैसेज कर देना। मैंने मन ही मन सोचा कि छिनमिंग की ज़िंदगी सच में कितनी आज़ाद है। वह जो चाहता है वही करता है। तभी लोंग यू की आवाज़ आई, रुयान, तुम पूरी रात कहाँ गायब थी? हम सब ने छोटे भाई को गिफ्ट दिए। तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? पेई रुयान ने मुस्कुराते हुए कहा, गिफ्ट मैंने तो पहले से तैयार कर रखा था। शुए का प्यारा छोटा भाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर गया, इतना बड़ा मौका है। मैं खाली हाथ कैसे आती? फिर उसने मेरी ओर देखा। चैन, इधर आओ। मैं जानता था कि वह मुझे बुला रही है। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरी, मेरा दिल फिर तेज धड़कने लगा। मैं अपने फ़ोन पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। सिस्टर रुयान, क्या बात है? पेई रुयान ने एक डिब्बा मेरी ओर बढ़ाया।
फिटनेस टेस्ट पास करने की बधाई और मेरे निकम्मे छोटे भाई की मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने डिब्बा खोला और हैरान रह गया। अंदर एक एस्टन मार्टिन की चाबी थी, वह भी कस्टम मॉडल की। ये मैं सचमुच चौंक गया। इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी मैं खुश हो गया। मुझे ये बहुत पसंद आई। धन्यवाद सिस्टर रुयान। पेई रुयान संतुष्ट दिखी और वापस लूशवे के पास जाकर बैठ गई। तभी चीची ड्रिंक लेकर मेरे पास आई। छोटे भाई, तुमसे कुछ पूछूं? पूछिए। तुम्हारी बहन और उस वांग हाइयांग की मुलाकात कैसे हुई थी? मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मुझे भी हाल ही में पता चला कि वे दोनों डेट कर रहे हैं। उन्होंने कहाँ मुलाकात की थी? तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? वांग हाइयांग का नाम सुनते ही मेरे मन की बेचैनी फिर लौट आई। पेई रुयान ने पहले जो बात बीच में काट दी थी, वह सब दोबारा याद आने लगा। मुझे सच में नहीं पता। छोटी बहन ऐसी बातें मुझसे शेयर नहीं करती। आप लोग बात कीजिए, मैं ज़रा उधर देखता हूँ। तभी पीछे से पेई रुयान की आवाज़ आई, लू चेन, मुझे विचेट पर ऐड कर लो। अगर भविष्य में छिनमिंग तुमसे संपर्क न कर पाए तो मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। उसकी आवाज़ बेहद ईमानदार लग रही थी। मैंने बिना सोचे अपना क्यूआर कोड खोलकर फ़ोन मेज़ पर रख दिया। अगले ही पल आसपास बैठे कई लोगों ने एक साथ मुझे ऐड कर लिया। बाकी सबकी रिक्वेस्ट सामान्य थी, बाकी सबके मैसेज सामान्य थे, लेकिन पेई रुयान का पहला मैसेज अलग था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, मुझे रुयान बेबी के नाम से सेव करो। मैं उनसे अलग हूं नहीं तो यह सीधी सीधी धमकी थी। गुस्से में मैं एक पल के लिए सचमुच गुस्सा हो गया, लेकिन अगले ही पल बेहद रीढ़ विहीन तरीके से वैसा ही कर दिया जैसा उसने कहा था। तुरंत दूसरी तरफ से नया मैसेज आया, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे दिखाओ, नहीं तो। मैंने बेबसी के साथ स्क्रीनशॉट भेज दिया। कुछ सेकंड बाद मेरा फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। तस्वीर में दिख रहा था कि उसने भी मुझे अपने फ़ोन में सेव कर लिया था। मैं बोरियत से लूशवे के पास बैठा फ़ोन स्क्रॉल करने लगा। छोटे भाई पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो? स्कूल में कोई टीचर या क्लासमेट तंग तो नहीं करता? स्कूल में लड़कियां ज़्यादा हैं? कोई गर्लफ्रेंड है? तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? लू शुए तुरंत बोली, मेरा भाई अभी छोटा है, डेटिंग की कोई जल्दी नहीं है। किसी ने आह भरी। सच है, वह हम सबसे छोटा है, अभी तो बस 20 की उम्र में है। कुछ देर बाद लू शुए ने देखा कि मेरी आंखें झपकने लगी हैं। चेन को नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। ठीक है। मैं उसके साथ बाहर निकल आया। पीछे बची चारों महिलाएं हमें जाते हुए देखती रहीं। मुझे कभी पता नहीं था कि श्वे भी इतनी ओवर प्रोटेक्टिव है। और उस ब्लॉकेड को भी जोड़ लो। रुयन, मुझे नहीं लगता तुम्हारा रास्ता आसान होगा। अगर मेरी मानो तो सीधे सीधे सब कह दो। वह किसी को डेट नहीं कर रहा और तुम्हारे साथ रहना भी उसके लिए नुकसान का सौदा नहीं होगा। जंगली औरत, तुम्हारे इसी रवैये की वजह से तुम्हें कभी पति नहीं मिलेगा। तुम दोनों निकलो यहाँ से। दोनों ने एक दूसरे को घूरा और नाक से आवाज़ निकालकर मुंह फेर लिया। चीची ने अपने लिए एक और ड्रिंक डाली। आज जिस आदमी के लिए तुम दोनों झगड़ रही थी, मैंने उसे पहले भी देखा है। तार्किक रूप से देखूं तो तुम दोनों उसके झांसे में नहीं आनी चाहिए थी। तुम दोनों ने दुनिया देखी है, अनुभव भी है, फिर भी उसकी असलियत नहीं पहचान पाई। हे जीजी ने भौहें सिकोड़ लीं। ठीक से बोलो, आखिर कहना क्या चाहती हो? चीची रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराई और वाइन की चुस्की ली। उस आदमी को मैंने पहले देखा है। उसकी शुगर मॉमी अंदर चली गई और अब वह नई अमीर महिला की तलाश में घूम रहा है। पेई रुयान ने यह बात नोटिस कर ली। उसने भौहें चढ़ाईं। और बताओ, मामला क्या है? दूसरी तरफ मैं भारी कदमों से अपने कमरे की ओर लौट रहा था। मुझे अब साफ महसूस हो रहा था कि छोटी बहन का बॉयफ्रेंड मुझे पसंद नहीं करता, बल्कि शायद मुझसे नफरत करता है। पहले का सारा अच्छा मूड गायब हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों। बड़ी बहन से कहना ठीक नहीं लगता था, क्योंकि उसकी और छोटी बहन की हमेशा नहीं बनती थी। मॉम को बताता तो वह दूर थी और बस उनकी छुट्टियों का मज़ा खराब होता। छिनमिंग तो इस समय सुंदर लड़कियों के पीछे भागने में व्यस्त होगा। उसके पास मेरी बात सुनने का समय कहाँ था। तभी वीचैट पर पेई रुयान की वीडियो कॉल आ गई। मैंने भौहें सिकोड़ ली और उठाने का मन नहीं किया, लेकिन उसने बार बार कॉल की। पहली, दूसरी, तीसरी बार। शायद कोई ज़रूरी बात हो। आखिर तीसरी कॉल पर मैंने रिसीव कर लिया। हेलो। उधर पेई रुयान अभी अभी नहाकर निकली थी। उसने डीला नाइट गाउन पहन रखा था और सोफे पर आराम से बैठी थी। पास में शैंपेन का गिलास रखा था। सो गए? नहीं, बस सोने वाला था। कुछ काम था? तो तुम्हारा मतलब है कि अगर कोई ज़रूरी बात ना हो तो मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए? ऐसी बात नहीं है। पेई रुयान मुस्कुराई। लेकिन मेरे पास सच में काम है। मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। जरा देखो, क्या वह तुम्हारे सूट की जेब में है? मुझे तुरंत शक हुआ। ये मुझे फंसाने की नई चाल लग रही थी, लेकिन अगले ही पल मैंने जेब में हाथ डाला और सचमुच ब्रेसलेट मिल गया। यह रहा। पेई रुयान ने तुरंत कहा, तो मैं कल आकर ले जाऊंगी। मैं बड़ी बहन से आपको भिजवा दूंगा। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। मेरी आवाज़ सुनकर पेई रुयान के दिल में अजीब सी खुजली होने लगी। तुमने नहा लिया? अभी नहीं। आमतौर पर कितना समय लगता है? सवाल पूछते ही उसे एहसास हुआ कि यह कुछ ज़्यादा निजी हो गया है। उसने जल्दी से सफाई दी। मुझे कल यही ब्रेसलेट पहनना है, इसलिए मैं अब भी लेने आना चाहती हूँ। तुम पहले नहा लो, इससे तुम्हारी नींद में देरी नहीं होगी। तो मैं इसे बटलर के पास छोड़ दूंगा, आप उनसे ले लीजिएगा। तुम ही तो मेरा ब्रेसलेट ले गए थे। क्या खुद वापस करना बुनियादी शिष्टाचार नहीं है? मैं कुछ पल चुप रह गया। आखिर हमने 1 घंटे बाद मिलने का समय तय कर लिया। नहाने और बाल सुखाने के बाद ठीक समय पर फ़ोन बज उठा। हेलो।
आहा चेन, एक जैकेट पहन लो, बाहर हवा चल रही है। उस समय घर के सभी लोग सो चुके थे। हाथ में उसका ब्रेसलेट लिए मैं विला से बाहर निकला। दूर से ही पेई रोयन की रोल्स रॉयस दिखाई दे रही थी। उसने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी और कार के दरवाजे से टिककर खड़ी थी। इस समय वह सामान्य से कहीं ज़्यादा ठंडी, खूबसूरत और नाजुक लग रही थी। आम दिनों में उसके कपड़ों से यह एहसास नहीं होता था, लेकिन उसके अंदर एक बेहद कोमल और नाजुक पक्ष भी था, और यह सब छिनमिंग की गलती थी। वही मुझे रोज़ वे वीडियो दिखाता था और कमेंट पढ़वाता था, जिससे मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैंने कदम तेज़ कर दिए, गेट खोला और जल्दी जल्दी उसकी ओर बढ़ गया। धीरे चलो, भागो मत, पेई रुयान ने कहा। मैंने ब्रेसलेट उसकी ओर बढ़ाया। आपका ब्रेसलेट सिस्टर रुयान, अब मैं वापस जा रहा हूँ। सिस्टर रुयान नहीं, पेई रुयान ने मेरी ओर देखते हुए कहा। तो मुझे क्या बुलाओगे? आधी रात को सिर्फ इसी बात पर बहस करना मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं झुकना जानता था, रुयान बेबी। ये सुनते ही उसके होंठों पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। मैंने देखा आज रात तुमने ज़्यादा नहीं खाया। ये हमारे घर के कुक ने बनाया है। जो पसंद हो खा लेना, भूखे पेट मत सोना। उसने थर्मस मेरे हाथ में थमा दिया। बस थोड़ा सा खाना है, ज़्यादा मत सोचो, और कंटेनर लौटाने की भी ज़रूरत नहीं। इसे छिनमिंग की मदद करने के लिए धन्यवाद समझ लो। मैंने सिर हिलाया। धन्यवाद रुयान बेबी। पेई रुयान की आंखें हल्के से चमक उठी। अब अंदर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। गुड नाइट। असल में वह सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि मैं ठीक से सो जाऊं, लेकिन मुझे देखने के बाद उसका दिल और भी बेचैन हो गया। उधर मुझे सच में भूख लगी हुई थी। मैं आंटी जियांग से नूडल्स बनाने को कहने वाला था, लेकिन अब तैयार खाना मिल गया था। मैंने कंटेनर खोला तो अंदर 4 व्यंजन और एक सूप था। मैं दंग रह गया। अगर यह सिर्फ देर रात का हल्का नाश्ता था, तो रोयन के घर का स्तर सच में अलग था। तभी पीछे से आवाज़ आई, छोटे भाई वापस आ गए, क्या खा रहे हो? मुझे भी दो। छोटी बहन आ गई थी। मैं उठा और उसके लिए कटोरा चॉपस्टिक ले आया। लो खाओ। उसने एक और खाया और आंखें चमक उठी। ये किसने बनाया? बहुत स्वादिष्ट है। हमारे घर का खाना तो नहीं लगता, किसी ने भेजा है। मैंने शांत स्वर में कहा। धीरे खाओ। छोटी बहन कुछ देर चुप रही, फिर अचानक बोली, आचेन, तुम्हें हाईयांग पसंद नहीं है? मैंने उसे देखा। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? उसने कहा कि तुम दोनों की नहीं बन रही थी और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें खुश करूं। मैं तुरंत समझ गया। असली दोषी पहले ही शिकायत कर चुका था। वांग हाईयांग को डर था कि मैं पहले बोल दूंगा, इसलिए उसने पहले ही कहानी घुमा दी थी। और सबसे दुखद बात यह थी कि छोटी बहन उसकी बात सुन भी रही थी। उसने और क्या कहा? कुछ खास नहीं। छोटी बहन बोली, आचेन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी बहन को तुमसे छीन रहा है, इसलिए तुम उससे नाराज हो? उसने हंसते हुए मेरा सिर सहलाया। चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरी प्यारी छोटे भाई रहोगे। कोई भी तुम्हारी बहन को तुमसे नहीं छीन सकता। मैंने कटोरा नीचे रख दिया। छोटी बहन, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का चरित्र खराब है। सामने कुछ और बोलता है, पीछे कुछ और। जब तुम वहां नहीं थी तब उसने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि मैं सिर्फ अपनी बहनों पर निर्भर हूँ, और अब खुद पीड़ित बन रहा है। छोटी बहन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सच में तुमसे ऐसा कहा? मैं खड़ा हो गया। क्या तुम उसकी बात मुझसे ज़्यादा मानोगी? छोटी बहन कुछ कह पाती उससे पहले मैंने मुड़कर चलना शुरू कर दिया। 2 कदम बाद वापस लौटा और उसके हाथ से कटोरा और चॉपस्टिक छीन लिए। मेरा खाना है, इसे कुत्ते को खिला दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। छोटी बहन जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं, मैं अपने भाई पर ही भरोसा करती हूँ। पहले मुझे बोलने तो दो। उसी समय उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ वांग हाईयांग था। बेबी, तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ तो नहीं? उस पर सख्त मत होना, वह बस तुम पर बहुत निर्भर है, इसलिए मेरे जैसे किसी भी आदमी से जलता है। आखिर वह तुमसे बहुत करीब है। तुम्हें उसे धीरे धीरे समझाना होगा, और अगर वह कहे कि मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो उसकी बात दिल पर मत लेना। वह अभी छोटा है, अपनी भावनाएं नहीं समझता। उसका मुझे बदनाम करना सामान्य है। तुम बस उसकी बात मान लेना, हम धीरे धीरे साथ रहना सीख जाएंगे। छोटी बहन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने सीधे कॉल कर दी, वांग हाईयांग, तुम्हारा मतलब क्या है? दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही। बेबी, क्या तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो गया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भाई मुझे बहन से ज्यादा कुछ समझता है? वांग हाईयांग कुछ पल झिझका। पूरी तरह नहीं, लेकिन तुम दोनों इतने सालों से साथ हो। वह जवान है, कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा। किसी करीबी महिला के लिए विशेष भावना होना सामान्य है। वांग हाईयांग। छोटी बहन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अपनी जुबान संभालो, आचेन। और मैं सिर्फ भाई बहन है। वह मुझे परिवार मानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वह अब भी जवान है, इसलिए ऐसी बातें कहना बिल्कुल अनुचित है। मैं दोबारा ऐसी बकवास नहीं सुनना चाहती। फोन के दूसरी तरफ वांग हाईयांग का चेहरा काला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि लूलू के दिल में उसका स्थान अभी भी अचेन से नीचे है, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ा। आखिर उसे लूलू से नहीं, उसके पैसे से प्यार था, इसलिए उसने तुरंत नरम स्वर अपनाया। ठीक है ठीक है, नाराज मत हो, मुझसे गलती हो गई। मैं बस तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ, थोड़ा जल गया था बस। कल तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? फोन कटने के बाद मैं अपने बिस्तर पर बैठा अब भी गुस्से में था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है, सोने से पहले पी लेना। नहीं चाहिए, अपने उस झूठे बॉयफ्रेंड को दे दो। छोटी बहन ने आह भरी। ठीक है, अब नाराज मत हो, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ, उसकी नहीं। तुम दोनों डेट करो या शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरे पास अभी भी बड़ी बहन है। छोटी बहन हंस पड़ी। अगर मैंने अभी तुम्हें नहीं मनाया तो? इतना अच्छा भाई कहीं बड़ी बहन का फेवरेट ना बन जाए। फिर उसने धीरे से कहा, और सच कहूं अगर मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा किसी दूसरे आदमी की बातें करती रहती तो मुझे भी जलन होती। उसी समय एक और दस्तक हुई। मैंने तुम्हारे कमरे की लाइट देखी। अब भी जाग रहे हो या मैंने जगा दिया? ये बड़ी बहन, तुम्हारा पॉकेट मनी शायद ज़्यादा नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारे पास अपनी कुछ संपत्ति और एक कार होनी चाहिए। जब दोस्तों के साथ बाहर जाओ तो पसंद की चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचना ना पड़े। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मुझे नहीं चाहिए, सच में नहीं। आप लोग जो पैसे देते हैं वही मेरे लिए काफ़ी हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर खर्च करना पड़े। जब भी बाहर जाओ ये कार्ड अपने साथ रखा करो, ज़रूरत पड़ने पर काम आएगा। दाजी ने कार्ड मेरी ओर बढ़ाया। उनकी आंखों में एक उम्मीद छिपी थी। शायद वह चाहती थीं कि मैं उनसे भी उतना ही खुलकर बात करूं जितना इर्जी से करता था। ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांगूं, अपनी परेशानियां बताऊं और उन पर भरोसा करूं। यह कहकर वह मुड़ी और चली गई। मैं कार्ड को देखता रह गया। शायद मैंने उन्हें गलत समझा था। क्या मैं अपनी ही हीन भावना और अंधेरे विचारों से अपनी सुंदर, दयालु, अमीर और लगभग परफेक्ट दाजी को जज कर रहा था? बिना पासवर्ड वाला बैंक कार्ड अगर खो जाए तो कितना नुकसान हो सकता था। शायद सच में मैं ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था। दादी हमेशा विनम्र रही थी, मेरा ख्याल भी रखती थी और अब तो मुझे अपने सर्कल में भी ले आई थी। फिर भी उनके इस व्यवहार से मेरे मन में खुशी और बेचैनी दोनों पैदा हुई। खुशी इसीलिए कि मैं हमेशा उनसे डरता था और उनके साथ शांति से रहना कभी सिर्फ एक सपना था। बेचैनी इसलिए कि मैं खुद को उनसे बहुत छोटा महसूस करता था और डरता था कि कहीं वह मेरे साथ खेल तो नहीं रही। तभी बाहर से अर्जी की आवाज़ गूंजी, अचेन, जल्दी दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी बहन तुम्हें मज़ेदार जगह ले जाने वाली है। फिर तुरंत दूसरी आवाज़ आई, अच्छे भाई तुम्हारी बहन से गलती हो गई थी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। दाजी की ठंडी आवाज़ भी सुनाई दी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? आज वीकेंड है, ऑफिस क्यों नहीं गई? एर्जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वह मेरा भी भाई है। तुम्हें जाकर कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। चेन सिर्फ मेरा भाई है। फिर दरवाजे पर लगातार धम धम की आवाज़ आने लगी। अचेन, दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो। आखिरकार मैं बिखरे बालों और सूजी हुई आंखों के साथ दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। सामने दोनों बहनें एक दूसरे को घूर रही थीं। एर्जी ने मुझे देखते ही पूछा, क्या रात में चोरी करने गए थे? आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? दाजी ने भी गौर से देखा। अच्छी नींद नहीं आई? कोई बुरा सपना देखा? मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस देर रात तक गेम खेलता रहा। आप दोनों ठीक हैं? दोनों ने एक साथ जवाब दिया हूँ। फिर दोनों ने मुझे आदेश दिया, जाकर तैयार हो जाओ, नीचे आकर नाश्ता करो। और फिर दोनों नीचे चली गईं। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। नाश्ते की मेज़ पर बैठते ही अर्जी ने कहा, चलो खाओ, अब नाटक बंद करो। अभी भी नाराज़ हो? नहीं। आज चेन सबसे ज़्यादा एक बात बोलकर दूसरी बात सोचता है। उसने आह भरी। ठीक है, तुम्हारी बहन गलत थी। मेरा अच्छा भाई सबसे समझदार है। आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी, ठीक है? फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा मुझे ड्रॉप टॉवर पर बैठते देखना चाहते थे ना? आज तुम्हारे लिए 2 बार बैठूंगी। मैंने शांत स्वर में कहा। अर्जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ। मैं आपके बॉयफ्रेंड को भी समझता हूँ। अगर मेरी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे आदमी के साथ इतनी करीब होती, भले ही उनका कोई खून का रिश्ता ना हो, तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए। आखिर हम दोनों तो परिवार हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। एर्जी कुछ कहने ही वाली थीं कि उनका फ़ोन बज उठा। मैंने देखा उनका चेहरा सामान्य से गंभीर और फिर चिंतित हो गया। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, चिंता मत करो। कॉल खत्म होने के बाद वह कुछ कदम चली, फिर झिझक कर मेरी ओर देखने लगी। मैं बिना भाव बदले अपना बन खाता रहा। आज मैं दादी के साथ रहूंगा, आप जाइए। एर्जी ने होंठ काटे। अचेन हायांग का एक्सीडेंट हो गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी होगी। तुम आज घर पर अच्छे से रहना, ठीक है? मैंने बस इतना कहा, रास्ते में सावधानी से गाड़ी चलाना। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उन्होंने फ़ोन निकाला और कुछ टाइप किया। अगले ही पल मेरा फ़ोन बज उठा। अलीपे 20,000 युआन प्राप्त हुए। एर्जी चली गई। दादी यह सब देख रही थी। उन्होंने अचानक पूछा, क्या उसके बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? मैं जानता था कि दादी बहुत तेज़ हैं। शायद उन्होंने सब समझ लिया था। मैंने सिर हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं। वे अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, इसलिए नया नया उत्साह है। वह शायद बस एर्जी के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दादी उतनी आसानी से संतुष्ट नहीं हुई। उन्हें कल रात वांग हायांग की आंखों में झलकती तिरस्कार और छिपी हुई दुर्भावना साफ दिखाई दी थी। वह यह भी जानती थीं कि एर्जी और वह आदमी ज़्यादा समय तक साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वह यह सब मुझे नहीं बताना चाहती थी। उनकी नज़र में मैं अभी भी बहुत छोटा था और ऐसी गंदी बातों से दूर रहना चाहिए था। आखिर उन्होंने कहा, आज मेरा गोल्फ का प्रोग्राम है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुरंत मना किया, मैं नहीं जाना चाहता। मुझे गोल्फ खेलना नहीं आता। सीख सकते हो, दादी ने शांत स्वर में कहा। तुम लोग परिवार के यंग मास्टर हो। बड़े होकर तुम्हें कुछ खास सोशल सर्कल्स में जाना होगा। इन चीज़ों की समझ होना ज़रूरी है। मैंने फिर मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया। अभी तो कह रहे थे कि आज पूरा दिन दादी के साथ रहोगे, भूल गए?
फिर उन्होंने हल्की मुस्कान दी। और यह मत सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए कोच का इंतजाम कर दूंगी। तुम होशियार हो, बहुत जल्दी सीख जाओगे। आपको कैसे पता कि मैं स्मार्ट हूँ? मैंने हैरानी से पूछा। दादी ने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में बोली, जब से तुम छोटे थे तुम्हारी हर रिपोर्ट कार्ड मैंने संभाल कर रखी है। हर बार एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कॉल करके पेपर के बारे में पूछती थी। क्या तुम्हें लगा मैं सिर्फ दिखावा कर रही थी? मैं कुछ क्षण चुप रहा। सच कहूँ तो मुझे हमेशा यही लगता था कि वह सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। दादी, हम कब निकलेंगे? मैंने विषय बदल दिया। जब तुम आराम से खा लो। मैंने अपने कपड़ों की ओर देखा। दादी, मैं भर गया। लेकिन क्या मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए? ये ड्रेस थोड़ी ज़्यादा कैजुअल नहीं है? मैं किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस मज़े करो। मैंने राहत की सांस ली। तो फिर मैं ऐसे ही चलता हूँ। कुछ देर बाद हम गोल्फ क्लब पहुँच गए। मिस लू आ गई। और ये कौन है? मेरा छोटा भाई, दादी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। फिर उन्होंने अपनी असिस्टेंट की ओर देखा। गुया, थोड़ी देर इसका ध्यान रखना, कोच का इंतजाम हो चुका है। आपका छोटा भाई तो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। लगता है सारी अच्छी शक्ल सूरत आपके परिवार को ही मिली है। मैं समझ गया कि यह आदमी सच में दादी से कोई एहसान मांग रहा था, तभी इतनी खुशामद कर रहा था। गुया मुस्कुराई। यंग मास्टर आ चेन, मैं गुया हूँ मिस लू की चीफ असिस्टेंट। मिस लू ने सब इंतजाम कर दिया है। पहले मैं आपको कोच से मिलवाती हूँ। मैं झेंप गया। मुझे तो कुछ नहीं आता, कहीं आपको परेशानी ना हो जाए। कोई परेशानी नहीं, गुया हंस दी। मैंने आपके लिए यहाँ की सबसे सुंदर कोच ढूंढी है। अगर पसंद ना आए तो बदल देंगे। मैं जल्दी से बोला, नहीं नहीं, बस तकनीक अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं प्रैक्टिस एरिया में खड़ा था। कोच मुझे स्विंग सिखा रही थी। कोई बात नहीं अगर बॉल मिस हो जाए, पहली बार में सिर्फ सही स्विंग कर लेना भी सफलता है। मैंने दोनों हाथों से क्लब पकड़ा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, हिलो मत। अगर पहली स्विंग में बॉल मिस हुई तो पूरे दिन बदकिस्मती साथ रहेगी। मैं चौंक गया। सिस्टर रोयान, पेई रोयान मुस्कुराई। मुझे पता है मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि नज़र हटाना मुश्किल है, लेकिन अभी बॉल पर ध्यान दो छोटे भाई। फिर वह मेरे पीछे खड़ी होकर मेरा हाथ ठीक करने लगी। अब मेरी तरफ देखो। हाथ ऊपर, फिर स्विंग। मैंने निर्देशों का पालन किया। अगली ही सेकंड सफ़ेद बॉल हवा में लगभग परफेक्ट पैराबोला बनाती हुई दूर जा गिरी। मैं खुशी से मुस्कुरा उठा। हो गया। दूर बैठी लोंगयू ने आह भरी। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया कि श्वे का छोटा भाई इतना हैंडसम है। अफसोस रुयान पहले ही पहुंच गई। हे जीजी ने तुरंत कहा, अगर पहले ध्यान भी देती तो क्या करती? वह अब भी बच्चा है, और अगर तुमने कोशिश की होती तो लूलाउदा तुम्हारा घर उखाड़ देती। लेकिन सच में बहुत अच्छा दिखता है, कहने से क्या होगा। मिस पेई की नज़र पड़ चुकी है। अब हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर बाद मैं थक गया। सिस्टर रोयन, शायद मैं आउट ऑफ शेप हूँ। हाथ में दर्द होने लगा है, तो ब्रेक लेते हैं। हम आराम करने वाले हिस्से में आकर बैठ गए। वहाँ पहले से चीची लोंगयू और हेजीजी मौजूद थीं। सिस्टर चीची, सिस्टर लोंगयू, सिस्टर जीजी, आप लोग भी यहाँ हैं। मैं अभिवादन करते हुए बैठ गया। पेई रोयान ने पीछे से मेरी कमर पर हल्का धक्का दिया। आ चेन, इतनी दूर क्यों बैठ रहे हो? मैंने अब भी जो कुछ सिखाया सब भूल गए। लोंगयू हंस पड़ी। छोटे भाई, तुमने बहुत अच्छा खेला। तुम्हारा फॉर्म बहुत सुंदर था। मैंने शर्माते हुए कहा, यह मेरी पहली बार थी। पहली बार? सब एक साथ चौंक गईं। तो यह और भी प्रभावशाली है। तभी गू या एक ट्रे लेकर आई। यंग मास्टर, या स्नैक्स एंड जूस मिस लू ने आपके लिए तैयार करवाए हैं। उन्होंने कहा है ज़्यादा मत खाना, क्योंकि दोपहर में वह आपको हॉटपॉट खिलाने ले जाएंगी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, थोड़ा सा खा लेता हूँ। हे जीजी मुस्कुराई। छोटे भाई कितने आज्ञाकारी हैं। बड़ी बहन ने मना किया तो सच में ज़्यादा नहीं खाएंगे। लोंगयू ने तुरंत कहा, श्वे यहाँ नहीं है, खा लो, हम चुगली नहीं करेंगे। पेई रोयान ने उसे घूरा। वह अच्छा बच्चा बन रहा है और तुम उसे बिगाड़ रही हो। अगर श्वे डांटेगी तो मैं जिम्मेदारी ले लूँगी। तभी चीची अचानक बोली, वैसे छोटे भाई तुम्हारी एर्जी कहाँ है? बाहर गई हैं, मैंने जवाब दिया। क्या उनके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था? मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? चीची ने रहस्यमय मुस्कान दी। मुझे सिर्फ इतना ही नहीं पता, मुझे यह भी पता है कि वह बिल्कुल ठीक है, बस हल्की सी टक्कर हुई है। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। अगर आपकी गाड़ी नहीं टकराई तो आपको यह सब कैसे पता? अरे बोलने दो उसे, लोंगयू ने कहा। इतनी बड़ी बात भी नहीं है। चीची ने मेरी ओर देखा। मैं तो बस अपने छोटे भाई को पहले से चेतावनी देना चाहती हूँ। किसी और के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करती। तो सीधा बताइए, मैंने कहा। असल में कुछ खास नहीं, तुम्हारी अर्जी का बॉयफ्रेंड बस एक। तभी पीछे से ठंडी आवाज़ आई, एक क्या? हम सब ने मुड़कर देखा। दादी वापस आ चुकी थी। चीची लगभग कुर्सी से उछल पड़ी। अरे बाप रे, तुमने तो डरा ही दिया। मैंने राहत की सांस ली। दादी आप आ गईं। चीची ने गला साफ किया और धीरे से कहा, वह बस एक स्पोर्ट्स मेजर है जो कुछ साल पहले ग्रेजुएट हुआ था। दादी की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। साफ था कि उन्हें यह विषय बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अगला पार्ट जल्दी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी सपोर्ट से ही अगला पार्ट जल्दी आएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।